क्षमा और दया दो तत्व हैं जो कार्य करने का उचित तरीका प्रदान करते हैं। वही पुरुषार्थ की सहायता से या आंतरिक संपत्ति की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। दुर्गा मंत्र हमें दया और क्षमा प्राप्त करने के लिए ऊपर उठाने में भी मदद करता है। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ और आज मैं दया मंत्र लेने जा रही हूँ जो स्वाध्याय के प्रार्थना प्रीति बुक से है। दया को प्राप्त करने के लिए हमको पुरुषार्थ द्वारा समझेंगे। पुरुषार्थ के 4 अंग हैं, वह है काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। हम सबको पुरुषार्थ में उन्नत होना चाहिए, तभी हम काम, अर्थ, धर्म में पुरुषार्थ से ऊपर उठ पाएंगे। योगी एवं सन्यासी तो पहले ही वैराग्य द्वारा काम, अर्थ, धर्म में आसानी से उठ जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य बना लेते हैं। योगी लोग ध्यान साधना द्वारा तथा वैराग्य द्वारा ऊपर उठे रहते हैं। जब हम पुरुषार्थ में उठते हैं तो प्रारब्ध कर्म गौण हो जाता है। जब धर्म में उठेंगे तो क्षमा, दया, करुणा, मुदिता अपने आप आने लगता है। जब धर्म उठेगा तो संसार में आना जाना लगा रहता है। वे श्रीमान के घर यानी कि खूब अमीर, सब कुछ भरा पूरा हो, उनके घर जन्म लेते हैं। आध्यात्मिक जीवन यापन में जप, कीर्तन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, यह सब धर्म रूपी पुरुषार्थ है। अगर मन अशांत रहेगा तो क्षमा, दया, करुणा, सहनशीलता नहीं आएगी। वैसे पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए बहुत से विधि है। वह है तपस, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कर्म को और अच्छी प्रकार से समझेंगे कि कर्म क्या है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, वह है प्रारब्ध, संचित और क्रियामान कर्म। ज्यादातर क्रियामान कर्म काम, अर्थ से जुड़े रहते हैं। संचित उनका नाम है जो हम अनेक जन्मों से लेकर आते हैं। जो कर्म पहले किए, अच्छा या बुरा, उसमें से कुछ कर्म को लेकर हम जन्म लेते हैं, उसी का नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्म हमको भुगतना ही है। प्रारब्ध कर्म के प्रभाव को कम करने के लिए पुरुषार्थ करने से वह अपने आप कम होने लगता है और हमारे जीवन में प्रारब्ध का असर कम हो जाता है। अभी जो हम कर्म करते हैं वह क्रियामान कर्म है। जीवन के अंत में संचित कर्म के साथ क्रियामान कर्म जुड़ जाता है। इसी मानव शरीर में प्राण और मन रहता है और बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय रहता है। पर जन साधारण का मन नीचे की ओर रहता है। उसको उठाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब को प्राण सपोर्ट करता है। जब मन, चित्त, वृत्ति निरोध हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। तभी हमको आत्म का दर्शन होता है जो प्रकाश के रूप में है। जब मन ऊपर उठता है तो चित्त वृत्ति निरोध होने से, यानी चित्त में वृत्ति न होने से जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो वही आत्मा दृष्टा के रूप में देखता है। वह आत्मा जो सारा ब्रह्मांड को चलाता है,
परमात्मा के अनुशासन में नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चांद, जीव जंतु सब रहते हैं। परमात्मा का वंशज जीवात्मा है। उनको याद दिलाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि हम सभी को क्षमा, दया, करुणा, मुदिता प्राप्त हो। अब हम मंत्र पर चलते हैं जो स्वाध्याय के प्रार्थना प्रीति बुक से है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ यह है कि देवी दया से परिपूर्ण है और उनमें अनंत शक्ति है। वह मनुष्य को भला करने के लिए दया रूप में आती है। देवी हमें शक्ति और क्षमता प्रदान करती है और देवी दया रूपी हमको पुरुषार्थ में परिपूर्ण कर परमात्मा तक पहुंचाती है। अब अगले वीडियो में दोस्तों, आजकल कोरोना का एक वेव आया, दूसरा आता, दूसरे के बाद तीसरा आता है। फिर हम परेशान हो जाते। नहीं, हमको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, हमको डीप ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग लेना है। वो कैसे करेंगे? जब हम गहरा सांस लेंगे तो पेट फूलना चाहिए। अब पेट पर हाथ रख के देखिए, क्या वो फूल रहा है बैलून गुब्बारे के तरह, और जब छोड़े तो अंदर जाए। वो भी धीरे, उसको आप अनुभव कीजिए। ये आप 20 बार कीजिए। गहरा सांस लिए, गहरा छोड़े, इससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आगे मैं इसी पर ध्यान सिखाऊंगी। ओम शांति शांति शांति।